Good morning, students. How are you? I hope you have finished your previous work. So, we will begin with next exercise number 1.13, and that is of multiplication. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी किसके ऊपर है? मल्टीप्लिकेशन, गुणा, जिसे हम हिंदी में गुणा कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो है 1345 इंटू 875, जो हमें यहाँ पर सॉल्व आउट करके दिखाया हुआ है कि आपने इस अकॉर्डिंग करना है. उसके बाद हम सेकंड डिजिट पे आते हैं. हमारा जो सेकंड डिजिट है वो है 5326 इंटू 185. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले हम डिजिट रखेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 5 6 30, 3 कैरी ओवर, 5 2 10 और 3 13, 1 कैरी ओवर, 5 3 15 और 1 16, 1 कैरी ओवर, 5 5 25 और ये 26. देन यू हैव टू राइट 0. जब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 0, क्योंकि जब भी हम कोई डिजिट लिखते हैं तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जब हम दूसरी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे हम वहाँ पर 0 लिखेंगे. 8 6 48, 4 कैरी ओवर, 8 2 16, 16 और 4 20, 2 कैरी ओवर, 8 3 24, 24 और 2 26, 6 2 कैरी ओवर, 8 5 40, 40 और 2 42. फिर जब हम ये सेंटेंस, ये डिजिट को हम पूरा करते हैं, फर्स्ट डिजिट को, और जब हम दूसरी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0, क्योंकि इसके बाद इसके बाद जब हम थर्ड डिजिट पे आते हैं तो ये जो 2 होती हैं ये ज़ीरोज़ बन जाती हैं. तो हमने यहाँ पे जैसे जैसे मल्टीप्लाई करना है उस डिजिट के पीछे के जो डिजिट है उनके यहाँ पर नीचे पहले 0 लगानी, उसके बाद हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 6 1 6, तो वो यहाँ आएगा. 6 2 1 2 2, 3 1 3, 5 1 5. ये हमारा हो गया. अब हमने इसको क्या करना है? हमने इन सबको प्लस करना है. जो डिजिट हमारी 3 आई हैं, क्योंकि ये वंस की वैल्यू थी हमने यहाँ पर लिखी, फिर ये 2 टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे. जैसे जैसे हम डिजिट्स के आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम उसकी उतनी यहाँ पर 0 लगाएंगे, और उसके बाद जब आंसर निकलेगा हम उसको प्लस करेंगे. तो ये हो गया 0, 8 और 3 11, 1 कैरी ओवर, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 1 कैरी ओवर, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 4 and 5 9. हमारा आंसर क्या आया? 98531 ये हमारा इसका आंसर आया है, जो हमने ये डिजिट करी है ये मल्टीप्लिकेशन का. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2876 इंटू 1278. अब ये क्या है? पहले हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट थी और दूसरी डिजिट हमारी 3 की थी. अब इसमें 4 और ये भी 4, तो ये कैसे करेंगे? हमें एक क्वेश्चन देखते हैं. 2876 इंटू 1278, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. 2876 1278, 8 6 48, 4 8 7 56, 56 और 4 60, 8 8 64, 64 और 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 77, 8 2 16, 16 और 7 हमारा कितना होगा? हम इसको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. ठीक है, 16 17 18 19
20, 21, 22। तो यहाँ पर क्या आएगा 22। अब हमारी वंस की जो डिजिट है वो ख़त्म हो गई। अब हमारी कितनी है ये टेंस की, तो ये कितना है इसके बाद 10 हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद 7 6 जा 42, 4 कैरी ओवर, 7 7 जा 49, 49 में 4 प्लस करेंगे 50, 51, 52, 53, 3 और यहाँ पे हमारा कैरी ओवर आएगा 5। फिर आएगा 7 7 8 जा 7 8 जा 7 8 जा कितना होता है हमारा 56, 56 और 5 57, 58, 59, 60, 61। तो यहाँ 1 और यहाँ हमारा आएगा 6। 7 2 जा 14, 14 में हम जब 6 प्लस करेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ क्या आएगा 20। उसके बाद हमारी ये टेंस की डिजिट खत्म होगी। अब कितनी होगी 2। तो यहाँ 1 और ये 2। 2 6 जा 12, 12 का 2 1 कैरी ओवर। 7 2 जा 14, 14 और 1 सॉरी 7 2 जा 14 और 1 15, 15 का क्या आएगा यहाँ पर 1। 8 2 जा 16 और 1 17, 7 1 कैरी ओवर। 2 2 जा 4 और 1 5। अब ये हमारी टेंस की डिजिट भी हो गई, ये भी हो गई, हमारी 100 की भी कितनी होगी या 30। 1 2 3 क्योंकि हम 1000 के प्लेस पे आ गए हम इससे करेंगे 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2। अब हम इसको क्या करेंगे सबको प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 8 2 3 2 5 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 4 1 कैरी ओवर। 7 और 7 14, 14 और 2 16 और 1 17, 1 कैरी ओवर। 8 and 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 1 कैरी ओवर 3। यानी कि हमारा आंसर क्या आया 3 6 7 4 5 2 0 सॉरी 8। यहाँ पे 8 था ना हमारा, तो यहाँ पे क्या था 8, तो ये क्या है 8। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमें जिस अकॉर्डिंग हमारे पास डिजिट्स होंगी उतनी हमने 1s 10s 100 ये सब करके और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ लगानी है। जैसे हमारा 1 डिजिट 1s का ख़त्म हुआ तो यहाँ पे डिजिट थी 0 की, फिर हमारे पास 100 का आ गया तो हमारे 2 0 आ गया, फिर हमारा 1000 का डिजिट आया तो हमारे पास 1s 10s 100 ये 3 0 आ गई। तो इस अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन के सम्स होंगे। जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करने के ट्राई करेंगे अपने आप आराम से, और जहाँ पे जो सी डिजिट का आएगा वो डिजिट आपने मार्क करके उसको 1s 10s प्लेस करके उसमें ज़ीरोज़ करके करना है। उसके बाद हमारा बी पार्ट आता है, ये द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इज़ ₹1250, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 425 सच बाइसिकल्स। यानी कि एक बाइसिकल है उसका प्राइस है 1250 यानी कि 1250 रुपये, और अगर 425 कोई बाइसिकल्स खरीदते हैं तो उसकी कितना प्राइस होगा वो बताना है। तो बी पार्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल कितना है ₹1250, और उन्होंने बोला है अगर कॉस्ट या प्राइस, कॉस्ट ऑफ 1225 बाइसिकल्स, तो क्या होगा यहाँ पर 1250 इंटू 425। अगर देखो अगर हम 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट लेते हैं और उसके बाद हमने उसको बोला कि हमें 10 और दे दो, तो हम क्या करेंगे उसको 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
कि हमने कितने की हमारी जो है वो 10 चॉकलेट्स आएंगी। तो यही चीज़ है कि हमने पहले ये देखना है कि हमारे पास प्राइस क्या है और कितनी हमें वो इक्वेशंस बताना है कि कितनी वो खरीदनी है। तो उसी में वो बता रहे हैं कि हमें ये कॉस्ट बतानी है कि इसमें इतनी बाइसिकल्स हैं और इतनी हमें कॉस्ट बतानी है कि ये एक बाइसिकल की कॉस्ट है और ये इतनी बाइसिकल खरीदनी है। अगर इतनी बाइसिकल खरीदनी है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं 1250 इंटू 425। 50 जा 0, 55 जा 25, 2 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 1 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 और 1 6। फिर यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि एक डिजिट हमारी खत्म हो गई। 2 0 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी ओवर, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 1 जा 2। फिर अब कितनी आएंगी 2 zeros, 1 and 2, 4 0 0, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी ओवर, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, फिर 0 1 कैरी ओवर, 4 1 जा 4 and 1 5। अब इनको हमने क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ 0 0 5 2 0 0 2 6 and 5 11, यहाँ पे 0 है, 11 का 1 1 कैरी ओवर, 2 और 1 3 and 5, यानी कि कॉस्ट ऑफ 425 bicycles are 531,250। कितनी रुपीज़ आई हैं 531,250, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 lakh, यानी कि 5,31,250 इतना उसका कॉस्ट होगा। अगर हम एक बाइसिकल इतने की है और अगर हम 425 बाइसिकल्स खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट ये होगा। जो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये भी आपने खुद करने हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन क्वेरी मी। ओके, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।